नमस्कारम विद्यार्थीगण। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट संस्कृत प्रथमः पाठः चित्रपदानि 1, ठीक है, उसका अभ्यास करेंगे। चित्रपदानि यानी पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स के द्वारा जो शब्द दर्शाए गए हैं। पहले पिक्चर्स दिए होंगे, उसके साथ वर्ड्स दिए होंगे, तो वर्ड थ्रू पिक्चर्स या ऐसे भी आएंगे और पिक्चर्स थ्रू वर्ड ऐसे भी आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ नॉर्मली। तो यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा वर्ड्स दिए गए हैं जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है चित्रपदानी, वर्ड थ्रू पिक्चर्स, ठीक है। तो उसका अलग अलग पिक्चर्स दिए होंगे और उसके मीनिंग भी हमें याद रखने हैं, संस्कृत में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो लिसन बी केयरफुली, वी विल स्टार्ट। हम कैसे इतना यहाँ पे जो सर्वनाम दिए होंगे प्रोनाउन, उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले एषः और सः के बारे में जानेंगे, जो पुल्लिंग यानी मस्कुलाइन जेंडर के साथ यूज़ होते हैं। एषः का मीनिंग होता है धीस और सः का मीनिंग होता है दैट। तो उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो सब लोग अच्छे से देखिएगा। जूम लेक्चर में भी मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे अगर किसी को कोई क्वेरी रहती है या फिर थोड़ा समझने में अगर किसी को रह जाता है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखोगे तो ऑब्वियसली वो रिवीजन हो ही जाएगा और आपको एकदम अच्छे से वो याद रह जाएगा, ठीक है। आप जूम में भी पढ़ो और यहाँ पे भी वीडियो अगर आप देखोगे तो फाइनली मैं बोलती हूँ कि एग्ज़ाम तक आपको ये चीज़ याद रह जाएगी, कंसेप्ट पूरा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इंग्लिश में धीस दैट का कंसेप्ट होता है, ठीक है, जेंडर वाइज मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे भी संस्कृत में धीस और दैट को क्या कहा जाता है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। जो जेंडर वाइज चेंज होता है धीस और दैट, वो मीनिंग इंग्लिश में सेम रहता है, लेकिन उसके वर्ड चेंज होते हैं और उसके साथ जो पिक्चर्स ऐड हुए हैं, ठीक है, जो एनिमल्स के नेम है या कोई थिंग्स के नेम है, वो आज हम देखेंगे। तो संस्कृत में वो थिंग्स को क्या कहा जाता है, एनिमल्स को क्या कहा जाता है, तो उसके नाम भी हमें याद रखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लिसन बी केयरफुली। पिक्चर कितना अच्छा दिख रहा है। एषः शुकः, ठीक है। शुकः मीन्स की पैरोट। सबसे पहले मस्कुलाइन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। एषः जो मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज़ होता है। एषः मीन्स दिस, दिस इज़ अ पैरोट। आ पोपट, छे यह तोता है। संस्कृत में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी, हिंदी, गुजराती, 4 लैंग्वेज में, ठीक है। सः मयूरः, सः मीन्स की दैट, दैट सः मीन्स दैट, मयूरः यानी पीकॉक, दैट इज़ अ पीकॉक। पेलो मोर छे, वह मोर है, ठीक है। तो यहाँ आपको खाली इतना ही कंसेप्ट याद रखना है, एषः और सः का, और उसके साथ मीनिंग्स भी, ठीक है। नज़दीक है इसलिए एषः श्वानः, दिस किसके लिए यूज़ होता है, नज़दीक की चीज़ों के लिए, और जो दैट है वो दूर की चीज़ों के लिए। तो एषः श्वानः, दिस इज़ अ डॉग। आ कुत्रो छे, यह कुत्ता है, ठीक है। यानी कि श्वान को संस्कृत में कुकुरः भी बोलते हैं। सः सिंह, दैट इज़ अ लायन, वह शेर है, ठीक है। पेलो सिंह छे। तो आपको अच्छे से सुनना है। आगे देखते हैं कौन सी पिक्चर आ रही है। एषः गजः, दिस इज़ एन एलिफेंट, यह हाथी है। आ हाथी छे, ठीक है। 4 लैंग्वेज में उसका मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ। होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट,
दूसरी पिक्चर किसकी दिख रही है? हॉर्स की। सह अश्वः, दूर है इसलिए, तो सह मीन्स दैट, अश्वः मीन्स की घोड़ा, दैट इज अ हॉर्स, पेलो घोड़ो छे, वह अश्व है। ठीक है, ऐसा भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। हिंदी में भी आप अश्व बोल सकते हो, वह घोड़ा है। આપણે एशा અને साना सर्वनाम विषय जाने। अब जो थे एशा और स वो थे मस्कुलाइन जेंडर के लिए। अब आ रहे हैं एशा और सा जो है फेमिनाइन जेंडर के लिए। मीनिंग धीस और दैट का ही होता है। एशा मीन्स भी धीस और सा मीन्स भी दैट, लेकिन इट्स अ नेम और जो नेम्स आएंगे वो फेमिनाइन जेंडर के होंगे। ठीक है, तो एशा का अर्थ होता है आ और सा का होता है पेली। આપણે ગુજરાતીમાં જે અહીંયા લખ્યું છે તો मीनिंग धीस और दैट का ही है, लेकिन जेंडर चेंज हो जाएंगे वर्ड के। ठीक है, जैसे हमने पहले श्वान देखा, मयूर देखा, शुकः देखा, ठीक है, गजः देखा, तो वो सब कौन से नेम थे? मस्कुलाइन जेंडर के। तो अब जो नेम्स आएंगे थिंग्स या पर्सन के या एनिमल्स के, कुछ भी चीज़ों के जो नेम आएंगे वो आएंगे फेमिनाइन जेंडर के। ठीक है, वो तो उसकी वजह से यहाँ पे भी दीज और दैट इंग्लिश में रहेगा, लेकिन संस्कृत में वह एशः की जगह एशा आ जाएगा, फेमिनाइन जेंडर आ रहा है इसलिए, और सह की जगह सा आ जाएगा क्योंकि फेमिनाइन जेंडर आ रहा है इसलिए। चलो आगे देखते हैं। कितनी अच्छी पिक्चर्स है ना। एशा बालिका, बालिका मीन्स लड़की, ठीक है, गर्ल, तो इज़ अ फेमिनाइन जेंडर इसलिए यहाँ पे एशा आ गया। तो दिस इज़ अ गर्ल, आ छोकरी छे, यह लड़की है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड पिक्चर दिख रही है दूर से, स्टैचू दिखाई दे रहा है ना। ओके, सा प्रतिमा, सा यानी दैट, प्रतिमा यानी स्टैचू, दैट इज अ स्टैचू, पेली मूर्ति छे, वह मूर्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसकी पिक्चर दिख रही है? टेबल की। ठीक है, एशा उत्पीठिका, उत्पीठिका मीन्स की टेबल, और एशा यानी कि दिस, दिस इज अ टेबल। ठीक है, टेबल का थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा कि वो फेमिनाइन जेंडर में आ रहा है या फिर मस्कुलाइन जेंडर, लेकिन बेंच, उत्पीठिका मीन्स कि बेंच जैसा मीनिंग होता है, इसलिए यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर में है। ठीक है, अब टेबल के ऊपर क्या है? फाइल। ठीक है, सा यानी दैट, सज्जिका मीन्स की फाइल। कौन से टेबल के ऊपर की बात करें? वो सामने जो स्टैंड है, टेबल जैसा दिख रहा है स्टैंड, उसके ऊपर फाइल पड़ी है, उसकी बात कर रहे हैं, तो दैट इज अ फाइल। ठीक है, आगे देखते हैं। एशा गीता, एशा यानी दिस, गीता यानी कि गर्ल का नेम है, दिस इज अ गीता, आ गीता छे, यह गीता है, गीता यानी लड़की का नेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दूर एक दूसरी भी लड़की खड़ी है, सा पूजा, सा यानी दैट, पूजा यानी कि गर्ल का ही नेम है, दैट इज पूजा, यहाँ आप शी का भी यूज़ कर सकते हो, शी इज़ पूजा। ठीक है, ऐसा भी हम यूज़ कर सकते हैं, वह पूजा है, पेली पूजा छे। वैसे अब फेमिनाइन जेंडर ख़त्म हो गया, अब आ रहा है न्यूट फॉर्म। मैंने बताया जैसे जैसे वर्ड की जेंडर चेंज होगी तो यहाँ पे भी संस्कृत में धीज और दैट का कंसेप्ट भी चेंज होता जाएगा। अब न्यूट फॉर्म के लिए हैं एतत् और तत्। सर्वनाम मीन्स कि अगर मुझे किसी का नेम नहीं लेना है, ठीक है, तो उसकी जगह ये ऐसा बोला जाता है कि धीज दैट्स का कंसेप्ट आता है। तो अब ये जो है एतत् और तत्, एतत् मीन्स की धीज, तत् मीन्स की दैट, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं? नपुंसकलिंग यानी कि न्यूट फॉर्म के लिए यूज़ होते हैं। एशः और सह था, वो था मस्कुलाइन जेंडर का, एशा और सा था फेमिनाइन जेंडर का,
और एतत् और तत् है जो वो है न्यूट फॉर्म के लिए, ठीक है। कंसेप्ट वही है दिस और दैट, लेकिन वर्ड थ्रू पिक्चर्स है, ठीक है। तो उसमें जो वर्ड आएंगे वो जेंडर वाइज चेंज हुए हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस आएंगे। आगे देखते हैं कैसे चेंजेस आते हैं। अब आ रहा है न्यूटो फॉर्म के लिए, चलो देखते हैं। एतत् वातायनम, दो पिक्चर्स दिख रही है, डोर की और विंडो की, ठीक है। एतत् वातायनम, दिस इज़ अ विंडो। ऐसा हमें लगेगा कि विंडो तो इज़ अ फेमिनाइन जेंडर, लेकिन संस्कृत में वातायनम जो है वो न्यूटो फॉर्म में आता है, ठीक है। तत् द्वारम, तत् यानी कि दैट और द्वारम यानी डोर, दैट इज़ अ डोर। पेलू बारणों से, वहाँ दरवाज़ा है। आगे देखते हैं क्या आता है। एतत् पुस्तकम, दिस इज़ अ बुक। एतत् यानी दिस, पुस्तकम यानी बुक, दिस इज़ अ बुक। आ चौपड़ी छे, यह किताब है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी पिक्चर किसकी दिख रही है जो दूर है, वो है कोई चित्र, ठीक है। पिक्चर की कोई फ्रेम में बनाई हुई, अच्छे से उसको डेकोरेट किया हुआ है फ्रेम से, ठीक है। तत् चित्रम, दैट इज़ अ पिक्चर। पेलू चित्र से, वह चित्र है, ठीक है। आगे देखते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा पिक्चर आया है। देखो पूरा एक सिटी है, लेकिन दिख क्या रहा है, बस, ठीक है। एतत् बस यानम, बस यानम यानी बस। दिस इज़ अ बस। आ बस छे, यहाँ बस है। अब सबसे दूर कौन सा व्हीकल दिख रहा है, मतलब देखो आसमान में उड़ रहा है, क्या दिख रहा है, एरोप्लेन। तत् विमानम, क्योंकि दूर है इसलिए, तो तत् यानी दैट, विमानम यानी विमान, एरोप्लेन, ठीक है। दैट इज़ एन एरोप्लेन। पेलू विमान छे, वहाँ विमान है, ठीक है। आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर एक बार इसको मैं रिपीट करने जा रही हूँ, ठीक है। एषः और स है वो मस्कुलाइन जेंडर के लिए, ठीक है। उसके बाद था एषा और सा फेमिनाइन जेंडर के लिए, और एतत् और तत् जो था वो न्यूट फॉर्म के लिए। अब आ रहा है अहम और त्वम। अहम यानी कि आई और त्वम यानी यू। अहम किसके लिए यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म के लिए, और त्वम जो है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के लिए, जो मैंने टेबल सबसे पहले ग्रामर में आपको सिखाया है। अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सह तौ ते, सा ते ताहा, तत् ते तानि। ग्रामर की जो नोट्स मैंने दिए उसमें सबसे पहले वो टेबल मैंने आपको सिखाया है। तो अहम मीन्स आई और त्वम यानी यू। आप जब इंग्लिश में स्टार्टिंग किए ग्रामर पढ़ना, तो आपकी टीचर ने एक टेबल सिखाया था, आई एम, वी आर, यू आर, ही शी इट, दे आर, ठीक है। वैसे ही आप जैसे इंग्लिश में आई बोलते हो, आई यानी मैं, ठीक है, वैसे ही संस्कृत में अहम का मीनिंग होता है मैं, ठीक है। और इंग्लिश में जब यू होता है तो संस्कृत में उसका मीनिंग होता है त्वम यानी यू। तो अहम मीन्स आई और त्वम यानी यू। तो अहम इज़ द फर्स्ट पर्सन, खुद के लिए बात कर रहे हैं इसलिए, और त्वम इज़ द सेकेंड पर्सन, लेकिन दोनों किसके फॉर्म से, सिंगुलर के, ठीक है। एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है तब, ओके। आगे देखते हैं कैसे। अहम शिक्षकः, आई एम अ टीचर। अहम यानी आई, शिक्षक अहम मीन्स के टीचर। आई एम अ टीचर, हूँ शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पिक्चर आपको बताए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत इजीली वो चीज़ समझ में आ जाएगी। सेकंड है, देखते हैं, त्वम छात्रः। त्वम यानी यू, और छात्रः मीन्स की स्टूडेंट, ठीक है।
યુ આર અ સ્ટુડન્ટ, તું विद्यार्थी છે, आप विद्यार्थी हो। ठीक है, सेकंड पर्सन के बारे में बात की जा रही है। आगे देखते हैं। अहम बालिका, आई एम अ गर्ल, हूँ छोकरी छू, मैं लड़की हूँ। अहम मीन्स आई और बालिका मीन्स गर्ल। ठीक है, आई एम अ गर्ल। सेकेंड, त्वम बालकः। ठीक है, त्वम यानी यू, बालकः मीन्स की बॉय। यहाँ बालक यानी छोटा बेबी का भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये लेना है यू आर अ बॉय, तू छोकरो छे, आप लड़के हो। ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं। अहम युवकः, आई एम अ यंग मैन, हूँ युवान छू। ठीक है, इस तरह से। सेकेंड, त्वम युवती, यू आर अ यंग लेडी। ठीक है, तू युवती से। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। एषः और सः सर्वनाम पुल्लिंग नाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। एष को हम अंग्रेजी में दिस कहते हैं और सह को हम अंग्रेजी में दैट कहते हैं। यहाँ मैं जस्ट रिवीजन के तौर पे आपको वापस रिपीट कर रही हूँ। तो एषः को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? दिस। और सह को हम कहेंगे दैट। यहाँ ट्रांसलेशन इंग्लिश का मैं बताए जा रही हूँ। एषः शुकः, शुकः मीन्स की पैरोट, और एषः मीन्स की दिस। दिस इज अ पैरोट। पिक्चर में दिख रहा है ना अच्छे से? वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। सह मयूरः, दूर है ना, तो सह मीन्स की दैट, और मयूरः मीन्स की पिकॉक। दैट इज अ पिकॉक। पिक्चर दिख रही है और हैंड रेस करके भी वो बता रहा है कि दूर है वो पिक्चर। ठीक है, तो दैट इज अ पिकॉक। एषः श्वानः, दिस इज अ डॉग। पिक्चर नज़दीक में है इसलिए, और एषः यानी दिस, और श्वानः मीन्स की डॉग। और ये जो सारे नेम्स आ रहे हैं वो मस्कुलाइन जेंडर के हैं। आगे देखते हैं। सः सिंह, दैट इज अ लायन, तो वह लायन था यानी शेर था। सः अश्वः, दैट इज अ हॉर्स। ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं। अच्छा, गजः वाला रह गया, तो एषः गजः, तो दिस इज एन एलिफेंट। सॉरी। एषा और सा सर्वनाम स्त्रीलिंग नाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। एषा को हम अंग्रेजी में धिस कहते हैं और सा को हम अंग्रेजी में दैट कहते हैं। स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर। अब जो नेम्स आएंगे वो फेमिनाइन जेंडर के हैं, तो मीनिंग सेम है दिस और दैट का, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में चेंज हो जाएंगे। एषा मीन्स के दिस और सा मीन्स दैट। देखते हैं। एषा बालिका, दिस इज अ गर्ल। एक गर्ल दिख रही है ना, छोटी सी प्यारी सी। ठीक है, तो दिस इज अ गर्ल। आगे देखते हैं। सा प्रतिमा, सा मीन्स की दैट, प्रतिमा मीन्स की स्टैचू। दैट इज अ स्टैचू। ठीक है, आगे देखते हैं। एषा उत्पीठिका, एषा मीन्स की दिस, और उत्पीठिका मीन्स की टेबल। दिस इज अ टेबल। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि टेबल को यहाँ पे संस्कृत में उत्पीठिका बोलते हैं। सा सज्जिका, दैट इज अ फाइल। सा मीन्स की दैट, और सज्जिका मीन्स की फाइल। मोस्ट IMP वर्ड आपको याद रखना है इसको। सज्जिका मीन्स फाइल, दैट इज अ फाइल। एषा गीता, दिस इज गीता। ठीक है, तो इसका जो नेम है उसका यहाँ पे बताया गया है, तो दिस इज गीता। आगे देखते हैं। सा पूजा, दैट इज पूजा। ठीक है, दैट इज पूजा।
क्योंकि दूर खड़ी है इसलिए। सा मीन्स दैट, पूजा इज़ अ गर्ल नेम। आगे देखते हैं, यहाँ पे फेमिनिन जेंडर खत्म हो जाता है, अब आ रहे हैं न्यूटर फॉर्म। एतत् और तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग नाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। एतत् को हम अंग्रेजी में धिस कहते हैं और तत् को हम अंग्रेजी में दैट कहते हैं। तो अभी जो चीज़ों के नेम आएंगे, ठीक है, वो आएंगे न्यूटर फॉर्म में, ठीक है, नपुंसकलिंग जिसको कहा जाता है। तो एतत् का मीनिंग होता है धीस और तत् का मीनिंग होता है दैट। एतत् वातायनम, दिस इज अ विंडो, ठीक है, किसकी पिक्चर दिख रही है? विंडो की। तो दिस इज अ विंडो। आगे देखते हैं, तत् द्वारम, तत् यानी दैट और द्वारम यानी डोर, दैट इज अ डोर। पिक्चर कितनी अच्छी दिख रही है, पता ही चल जाएगा कि वो डोर की पिक्चर है, राइट। एतत् पुस्तकम, एतत् यानी धीस, पुस्तकम यानी बुक, दिस इज अ बुक। तत् चित्रम, तत् यानी दैट और चित्रम यानी पिक्चर, दैट इज अ पिक्चर। आगे देखते हैं, एतत् बस यानम, एतत् यानी धीस, बस यानम यानी बस, दिस इज अ बस। पिक्चर बहुत अच्छी दिख रही है, तुरंत ही आपको कंसेप्ट इसका समझ में आ जाएगा और ये रिवीजन ऑलरेडी हो रहा है, वापस मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तत् विमानम, दैट इज एन एरोप्लेन, तत् यानी दैट और विमानम यानी एरोप्लेन, तो दैट इज एन एरोप्लेन, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन सर्वनाम के लिए हम अहम का प्रयोग करते हैं, द्वितीय पुरुष एक वचन सर्वनाम के लिए हम त्वम का प्रयोग करते हैं। अहम और त्वम तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। अहम को हम अंग्रेजी में दिस आई कहेंगे और त्वम को हम अंग्रेजी में यू कहेंगे। तो अहम और त्वम जो है वो तीनों जेंडर में यूज़ होते हैं, ठीक है। अहम शिक्षकः, आई एम अ टीचर, अहम मीन्स की आई और शिक्षकः मीन्स की टीचर, तो आई एम अ टीचर। त्वम छात्रः, त्वम यानी यू, छात्रः यानी कि स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से। आगे देखते हैं, अहम बालिका, आई एम अ गर्ल, अहम मीन्स की आई और बालिका मीन्स की गर्ल, आई एम अ गर्ल। त्वम बालकः, त्वम यानी यू और बालकः मीन्स की बॉय, यू आर अ बॉय, ठीक है। एंड आगे देखते हैं, अहम युवकः, अहम मीन्स की आई और युवकः मीन्स की यंग मैन, आई एम अ यंग मैन। त्वम युवती, त्वम यानी यू, युवती मीन्स की यंग लेडी, यू आर अ यंग लेडी, ठीक है। आई होप कि सबको ये जो कंसेप्ट है धीज और दैट का, आई और यू का, ठीक है, तो संस्कृत में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एशा और स मस्कुलाइन जेंडर के लिए जिसका मीनिंग भी दिस दैट होता है, एशा और सा फेमिनाइन जेंडर के लिए जिसका मीनिंग भी दिस दैट होता है, और एतत् और तत् वो है न्यूट्रल फॉर्म के लिए जिसका मीनिंग भी दिस और दैट होता है। लेकिन वर्ड जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे वो खाली चेंजेस आए हैं। और उसके बाद आ रहा है आई और यू, जिसमें अहम को आई बोलते हैं और त्वम को यू बोलते हैं। लेकिन अहम और त्वम जो है, आई और यू, वो तीनों जेंडर में यूज़ होते हैं। और अहम जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, जबकि त्वम जो है वो है सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। इसके जो ट्रांसलेशन के नोट्स है वो मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी, और इसके बाद इसकी वर्कबुक एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको भेज दूँगी। वर्कबुक में आपको पेंसिल से लिखना है, ठीक है।
और इसके जो अच्छे अच्छे मीनिंग्स है वो भी मैं आपको भेजूंगी, तो आपको उस तरह से उसकी एक्सरसाइज लिखनी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।